हिसार में 25 सालों की जद्दोजहद के बाद यहां 50 एकड़ में डेयरी कॉम्प्लेक्स बनाए जाने का रास्ता साफ हो चुका है। इसकी जानकारी प्रवीण पोपली ने दी। बगला रोड पर जो 50 एकड़ में प्रोजेक्ट का है वो कार्य शुरू होने वाला है। टेंडर जो है इशू हो चुके हैं और बहुत जल्द जो है हम डेयरी प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। और इस जो डेयरी है इसमें 342 पशु डेयरियां जो है उनको जो है अलॉट किए जाएंगे। हरियाणा में अगले 2 दिनों तक कहीं कहीं बूंदाबांदी और धूल भरी आंधी का पूर्वानुमान कृषि मौसम वैज्ञानिकों ने लगाया है। इसको लेकर बोले हैं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन कीचड़। जब तापमान ज़्यादा होता है, सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वातावरण में अस्थिरता बन जाती है और उसके कारण क्योंकि राजस्थान की तरफ से हवाएं चल रही है, पश्चिमी हवाएं चल रही है, पश्चिमी हवाएं जब चलेगी तो धूल अपने साथ लेके आती है और वो उसी कारण धूल भरी हवाएं ज़्यादा चलने की संभावना होती है। जब वातावरण अस्थिर होता है, हवाएं पश्चिमी होती है, गर्म। किसी बेटी के पिता कारपेंटर, किसी बेटी के पिता मजदूरी करने वाले विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को जगमोहन आनंद और रेणु बाला गुप्ता द्वारा सम्मानित किया गया। सरकारी स्कूलों का स्तर लगातार गिरता जा रहा था, बच्चे एडमिशन नहीं लेते थे, बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे थे, कोचिंग सेंटर की तरफ जा रहे थे। लेकिन इस स्कूल के प्राध्यापकों की मेहनत से, स्कूल के टीचर्स की मेहनत से इतने अच्छे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट, तो भाई रेणु गुप्ता जी ने कहा, बहन रेणु बाला गुप्ता जी ने कहा कि बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन देने के लिए 34 बच्चों को आज हमने सवेरे आकर के सम्मानित किया। बच्चों के अंदर एक प्रेरणा, बच्चियों के अंदर एक प्रेरणा जगी। स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ने 12वीं परीक्षा के परिणाम में 94% साइंस स्ट्रीम में आने पर इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को दिया। मतलब जब एसडी गर्ल्स से मैं यहाँ पे आई थी, गवर्नमेंट गर्ल्स में, तो सब यही कह रहे थे मेरे को कि सरकारी स्कूल में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे आके टीचर्स एक तो वेल एजुकेटेड और उन्होंने फुल सपोर्ट किया सब टीचर्स ने और बहुत अच्छा पढ़ाया, तो उसकी वजह से जितने मेरे इतने परसेंट रहे हैं। और कोचिंग तो मैंने कहा था कोई ली नहीं, तो इस वजह से स्कूल का ही रहा जितना सपोर्ट रहा है मेरे को पढ़ाई में। और फादर मेरे शॉपकीपर और मम्मी तो हाउस वाइफ। सिरसा में 75 मीटर तिरंगे के साथ गूंज भारत माता की जय के नारे। सिरसा में निकाली गई तिरंगा यात्रा। भारतीय सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। भारतीय सेना के सम्मान में सिरसा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और सुनीता दुग्गल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुभाष बराला ने कहा, हमारे देश के सैनिकों ने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया उनको नमन करने के लिए यात्रा निकाली गई है। यात्राएं हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाती है। सब पत्रकार मित्रों का, जैसा आपने आज ये सिरसा का आयोजन देखा है तिरंगा यात्रा का, हमारे जाबाज देश के सैनिकों, तीनों सेनाओं के सैनिकों, हमारे बीएसएफ के अन्य अर्धसैनिक बलों ने जो एक शौर्य का, पराक्रम का जो एक प्रदर्शन किया, उनको नमन करने के लिए जो यात्रा थी। रोहतक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बीजेपी सेना के सम्मान को लेकर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकालते हुए सेना पर गर्व होने की बात कही है। आतंकवाद के 9 ठिकानों पर जो चोट, चाहे बहावलपुर हो, चाहे मुरीदके हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे सियालकोट हो, ऐसे सब स्थानों पर चुन चुन करके, चाहे जैसे मोहम्मद का हो, लश्कर तोयबा का हो, हिजबुल मुजाहिदीन का हो, भारत ने अपनी मारक क्षमता को साबित किया है, ठिकाने पर चोट मारी। और उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से छेड़ बढ़ाई। ओपी धनखड़ ने तिरंगा यात्रा में भाग लेते हुए कहा कि पीएम मोदी ने विश्व को बड़ा संदेश दिया कि भारत किसी की मध्यस्थता नहीं चाहता, वो अपने मुद्दे सुलझाने में खुद सक्षम। अप्रैल को पहलगांव में हुई एक आतंकवादी घटना के बाद हमारे 27 भारतवर्ष के निर्दोष नागरिकों को जिस तरह से आतंकवादियों ने गोलियों का शिकार बनाया, उसके बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था कि हम आतंकवादी और आतंकवादियों को शरण देने वाले लोगों को वो सजा देंगे जो उनकी कल्पना से परे होगी, और अपने संकल्प को सिद्धि में साकार कर। रणवीर वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पानी उपलब्ध होते हुए भी हरियाणा के हिस्से का पानी रोककर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ओछी राजनीति कर रही है।